नमस्कार। आप देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरमुलेश देसाई। जो आगे आने वाले चुनाव में जो उम्मीदवार है उन लोगों का आज कांग्रेस से एक ऑफिशियली एक लिस्ट रिलीज होने वाला है। कल से काफी चर्चित मीडिया में बहुत सारा चर्चित शुरू हुआ था इसी विषयों को लेके। बहुत सारे बड़े कांग्रेस के दिग्गज जो लोग हैं उन लोगों के बारे में जो फाइनल जो लिस्ट है, मतलब आगे आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उस इलेक्शन को लेकर कांग्रेस अपनी कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल करके अनाउंसमेंट करने वाला है। उसमें खास करके बहुत सारे बड़े बड़े जो सीनियर लीडर है उन सारे सीनियर लीडरों का जो कॉन्स्टिट्यूंसी और वहां पे जो भी कंफ्यूजन स्टेटस था उन सारे चीजों को लेके वहां पे एक पूर्ण विराम रखने का काम कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज कर रहा है। कि लगातार कल से जो बात हो रहे थे मीडिया में, तो आज टेंटेटिवली किसी हालत में भी उनका जो लिस्ट है, मतलब फाइनल जो लिस्ट है, उस फाइनल लिस्ट को वो लोग अनाउंस करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग लगातार 2 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग हो रहा था केपीसीसी में। जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो बैंगलोर में है उसका मीटिंग हो रहा था लगातार। उस मीटिंग के बाद कभी भी उस तरह लिस्ट मीडिया को बाहर आने का चांसेस है। अगर 4 PM के लिए भी उसी लिस्ट का जैसा ही हमको मिलेगा, हम आपके साथ उसका पूरी जानकारी के साथ हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो इंटरनल सोर्सेस से जो पता चला है, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस के विरोध पक्ष के नेता उनको कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी का जो फाइनल हो गया है, वहीं से वो नेक्स्ट आने वाला चुनाव में वहीं से वो कैंडिडेट कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे और कोलार से वो चुनाव का तैयारी कर रहे। तो हालांकि इस चर्चा पे हम लोग खास करके सिद्धरामैया को लेकर हम बात कर रहे थे। सिद्धरामैया जी को लेकर बादामी क्षेत्र से ऑलरेडी लास्ट इलेक्शन में वो बादामी क्षेत्र से चुनाव जीते थे। वहां पर उनको एज के फैक्टर से मतलब काफी बैंगलोर से बादामी क्षेत्र बहुत दूर होता है, आना जाना उनके लिए बहुत दिक्कतें होगा बोल के उन्होंने बादामी क्षेत्र को ना जाते हुए तो बैंगलोर के आसपास बहुत काफी कम डिस्टेंस हो, लगातार पब्लिक से मिलना है और कार्यकर्ता से मिलना है, डेवलपमेंट वर्क करना है, तो इसीलिए सिद्धरामैया जी कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने खास करके कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज किया था। लेकिन उसी मुद्दे पे बहुत सारे विरोध पक्ष के लोग जो है जेडीएस से लेके भाजपा से लेके और काफी जो सीनियर लीडर्स है कर्नाटक के सारे लीडर्स का एक कहना कि सिद्धरामैया जी कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन आगे आने वाला इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन में वहां पर वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। अगर वहां पर अगर वो उम्मीदवारी का अगर वहां कोलार क्षेत्र से अगर चुनाव जीतने के कोशिश किया तो वो बहुत काफी दिक्कतें होंगे, उनको हार मानना पड़ेगा। क्योंकि लिए कोलार क्षेत्र जो है बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। वहां पे सिद्धरामैया का कहना कि ये है कि वहां पे अहिंद मत का मतलब अहिंद का वोटर्स बैंक बहुत ज्यादा है। हालांकि वहां पर जो कांग्रेस से जो लास्ट चुनाव में जो मुनियप्पा KH मुनियप्पा जो संसद थे कांग्रेस से, उनका साथ और सिद्धरामैया का साथ जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है। लेकिन खुद KH मुनियप्पा ने बोला है सिद्धरामैया जी कोलार से लड़ेंगे बोल के। लेकिन सिद्धरामैया के लिए उधर स्पीकर रमेश कुमार थे कांग्रेस से, वो भी MLA थे, तो उनको वो भी चाहते कि सिद्धरामैया कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे आने वाले चुनाव में वहीं पे कैंडिडेट बने कांग्रेस का बोल के। लेकिन फर्स्ट जो टेंटेटिव लिस्ट आया है उस लिस्ट में कोलार क्षेत्र से सिद्धरामैया जी का नाम बहुत क्लियरली मेंशन किया है, वो अनऑफिशियली एंड जो क्लोज सोर्स से हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिला है, तो उसी तरह इंफॉर्मेशन 4 PM के लिए भी आया है। सिद्धरामैया जी नेक्स्ट कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट बनेंगे। अभी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है DK शिवकुमार,
एज यूजुअल उनका फेवरेट कॉन्स्टिट्यूंसी लगातार वहां से जीतते आया है, वो है कनकपुरा। कनकपुर से डीके शिव कुमार का नेक्स्ट आने वाला चुनाव में वहां से कैंडिडेट बनने का फाइनल हो गया है। वैसे ही सेडम से ईश्वर खंड्रे, कांग्रेस प्रचार समिति की जो प्रचार समिति का जो अध्यक्ष है एमबी पाटिल का भी लिस्ट फाइनल है। वहां से जहां से उन्होंने चुनाव जीता थे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, बीजापुर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको वहां से टिकट कंफर्मेशन हुआ है। ऑफिशियली अभी तक कांग्रेस से कोई भी लिस्ट बाहर नहीं आया, लेकिन एक टेंटेटिवली सारे मीडिया पे, एक सोशल मीडिया पे इस तरह का जो चर्चा है कल से लगातार हो रहा है। उस तरह कैंडिडेट के अंदर एक तनाव जो होता है उस तरह का वहां पे माहौल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन किसी भी हालत में अपने सोर्स के हिसाब से किसी भी हालत में आज कांग्रेस का जो फाइनल लिस्ट है उस लिस्ट को आज रिलीज करेंगे, इस तरह बातें चर्चा हो रही है। लगातार मीडिया गैलरी में इस तरह बातें हो रहा है। आज तक कांग्रेस का इतिहास में हाईकमांड अप्रूवल होने के बाद बी फार्म, जो पार्टी का जो बी फार्म टिकट होता है, वो टिकट भी लास्ट मोमेंट तक किसी को भी फाइनलाइजेशन नहीं होता है। उसको लगातार हाई सीक्रेट रखा जाता है। उसके बारे में कहीं पे भी आपको कैंडिडेट के सिवा और प्रेसिडेंट के सिवा और ऑफिस बेरर के सिवा किसी को मालूम नहीं होता था। उस तरह सीक्रेटली वो काम होता था। लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चेयरमैन जो डीके शिव कुमार आने के बाद जो भी है चुनाव लड़ने के लिए हम लोग जाएंगे, उसमें कोई सीक्रेट नहीं होगा। हमारा कैंडिडेट को 135 कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कैंडिडेट को वो अनाउंस करने के लिए अपने पास लिस्ट लेकर रेडी रखे। इसका बीच में और एक है, इस बार पार्टी फंड भी बहुत कम मिलेगा। मतलब पार्टी फंड ही हम लोग नहीं देंगे, आप ही अपना सोर्सेस करके आप खुद चुनाव जीतना है बोल के भी डीके शिव कुमार जी बोले थे। जो भी कैंडिडेट्स है, तो ऐसे बड़े नेता के लिए पार्टी फंड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वैसे एमबी पाटिल हो, सिद्धरामैया जी हो और ईश्वर खंड्रे है, दिनेश गुंडूराव है और प्रियंका खरगे है, इस तरह लोगों को शायद पार्टी फंड का उतना जरूरत नहीं पड़ा होगा। हम आपको बताएंगे पूरा एआईसीसी में भी आज इस कांग्रेस का जो 135 कैंडिडेट का जो फर्स्ट लिस्ट अनाउंस हो रहा है, उस अनाउंसमेंट के बारे में बहुत काफी चर्चा हो रहा है। सारे दिल्ली में लेके और बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में बहुत हैपनिंग्स हो रहा है। उस तरह मतलब देखिए, एक अपोजिट पार्टी जो है भाजपा जैसा पार्टी है, उस पार्टी के सामने कांग्रेस का अगर पहला लिस्ट अगर रिलीज होने के बाद वो लोग भी अपने हिसाब से वहां किस कैंडिडेट को कहां फिट करना है, कौन किसके अपोजिट लड़ना है, तो लड़ने के लिए एक सुविधा हो जाएगा। उस तरह सुविधा कांग्रेस पार्टी, अभी तक क्या होता था कि लास्ट 2-4 टर्म पहले का जो इलेक्शन देखा गया तो लास्ट मोमेंट तक, मतलब 1 महीना या 15 दिन, 1 हफ्ते तक भी कैंडिडेट कौन है बोल के डिक्लेयर नहीं होते थे। उस तरह माहौल उस टाइम पे था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो तुरंत अभी 135 लिस्ट अगर स्क्रीनिंग कमेटी से अप्रूवल हो गया दिल्ली से, वो पूरा अनाउंसमेंट करके शाम तक, आज शाम या कल शाम तक जो भी है 1 और 2 डेज के अंदर वो 135 जो फाइनल लिस्ट हुआ है उस लिस्ट को रिलीज करने वाले हैं। देखेंगे हम लोग लगातार लिस्ट कब रिलीज होगा। रिलीज जैसे होंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट के बारे में पूरा बायोग्राफी हम लोग आपको देते रहेंगे। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। लगातार हम पॉलिटिकल अपडेट कर्नाटका का जो भी है हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।